सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू और बैक इन टू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 11 सितंबर 2024 का शिफ्ट थर्ड का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 7/2 प्लस 2/3, एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 6। ये हो जाएगा हमारे पास कितना 21 प्लस 4 विच विल बी इक्वल टू 25/6। मल्टीप्लाई है यहाँ पे 4/5 का, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 24/5 इंटू 3/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 83, एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, इसमें भी कैंसिल कर लेते हैं 5, ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड ये हो जाएगा 3। तो ये हो गया हमारे पास 9/5 प्लस ये हो जाएगा 10/3। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 15, और ऊपर आ जाएगा आपके पास 77। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, एंड ये कह रहा है इफ़ पी साइन थीटा पी साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 देन पी स्क्वायर, एंड ये हमारे पास इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास क्या दे रखा है, क्या कर सकते हैं, अगर हम कॉस ए को उस तरफ ले जाएं तो कुछ होगा। ओके, अगर हम यहाँ पे 90 सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें p इंटू 1 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ 1 आ गया, तो p की वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं p की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1, और 9 थीटा हमारे पास 90 ही है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 0। तो इट विल बी इक्वल टू 1 ओनली। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, एंड ये कह रहा है आपसे कि नमन बॉट अ फ्यू एप्पल्स, ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा हट गया है, फ्यू एप्पल्स फॉर 720 फ्रॉम शॉप, ही negotiated the price and the shopkeeper reduced it by 2 rupees per apple. Due to this, Raman could buy 4 more apples than what he would have bought earlier. How much apples did he originally buy? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि x इंटू वाई जो है वहाँ पे सबसे पहले अगर इनिशियली उसने कम नहीं किया था तो x एप्पल लिए हैं और वायर के कॉस्ट पे लिया है, तो ये हो गया। ठीक है, अब उसने क्या किया है कि 4 एप्पल और एक्स्ट्रा लिए हैं पर कॉस्ट जो है वो माइनस हो गई है 2 से, तो ये x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 4 कर देंगे विच विल बी इक्वल टू 720 अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 720/x, जो कि हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक इक्वेशन आपके पास बनेगी दैट इज़ 720x प्लस 4x² माइनस 1440, और ये हो जाएगा आपके पास -8x इज इक्वल टू 720x। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 4x² माइनस 8x माइनस 1440 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 20 आ जानी चाहिए बाय द रूट फार्मूला, जिसमें आपको कौन कौन से रूट्स मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको 20 और 18 का। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी कितनी 720/20 विच विल बी इक्वल टू 36। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, एंड ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस विद द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो मीन प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम रूट ऑफ ए बी। ठीक है, तो रूट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए बी करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, 1.21 इंटू 0.09 डिवाइडेड बाय 0.16 इंटू 0.36, तो पॉइंट सारे हट जाएंगे और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 और ये हो जाएगी हमारे पास 112, ये गया कितना 4 टाइम्स, एंड इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये गया हमारे पास 2 टाइम्स। ओके, एक मिनट रुको,
ये हो गया हमारे पास रूट ऑफ ए बी एंड ये हो गया हमारे पास रूट ऑफ ए बी। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1.121 इंटू 0.09 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 0.16 इंटू 0.36। तो इसकी वैल्यू होगी कितनी, ये हो जाएगी 1.1 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 0.6। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया कितना 2 टाइम्स और इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये पॉइंट हट जाएगा 11/8। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 5, we have if Ram purchases a fan, he gets 8% discount. However, if he purchases 3 fans, he gets 6% discount on first, on 10% on second, and 12% on third. If the paid price is 6,800, what is the mark price of each fan? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट वाले को उसने कितने में बेचा होगा, तो पहले को 6% डिस्काउंट पे है, यानी कि उसने 96 के पर 94 पे बेचा है, ख़रीदा है सॉरी। तो ये हो गया 94x प्लस दूसरे वाले का डिस्काउंट है 10% का, तो ये हो जाएगा 90x और थर्ड का है 12%, यानी कि ये हो गया 88x। ठीक है, तो उसका टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 272x, ये हो गया डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज में चल रहा था। तो यानी कि उसका 2.72x की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास 6800। x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 2500। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 6, the tank is filled by 3 pipes with the different uniform flow rates, okay, while 2 of the pipes are operating simultaneously. They fill the tank same duration, okay, that the third pipe will fill it alone, okay. The second pipe can fill the tanks 5 hours quicker than the first pipe, yet 4 hours slower than the third pipe, okay. ठीक है, what is the time needed for the first pipe to fill the tank, okay. तो हमें यहाँ पे बोला क्या है, हमें यहाँ पे बोला है कि अगर हम फर्स्ट पाइप का टाइम 1/t लिख लेते हैं, सेकेंड वाले का 1/t2 लिख लेते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके 1/t3 के। और हमें ये भी दे रखा है कि t2 जो है वो 5 आवर्स फास्टर है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड अगर हम बात करें कि t2 जो है वो 4 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है किससे, t3 से। तो ये हमारे कुछ इक्वेशंस बन गए हैं। अब t1 एंड t2 के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगा, वो बन जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ओके ओके ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हो गया। एंड अब हमारे पास क्या आ गया है, सब्सटीट्यूट करना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/t3 + 9 + 1/t3 + 4 इज इक्वल टू 1/t3, राइट। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद आपके पास इक्वेशन जो आनी चाहिए t3 की वो आ जानी चाहिए 6 और t1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 15। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है एक्सप्रेस दिस इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 45 एंड 0 एंड 45, ठीक है। तो अगर हम इसको 90 में से माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 90 - 74 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, cos 16 और ये हो जाएगा हमारे पास cot 16। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव एंड ये कह रहा है ABC इन ट्राइंगल ABC 2 medians AD and BE intersects at G, okay,
at right angle. If AD is equal to 12 centimeters and BE is equal to 9 centimeters, then the length of AB is equal to, okay, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2/3 ऑफ 12 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 8, और जी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 ऑफ 12, क्योंकि ये रेशियो में कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे पास 1:2 के रेशियो में, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी हमारे पास बी जी की वैल्यू हो जाएगी 2/3 ऑफ 9 विच विल बी इक्वल टू 6, एंड जी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 ऑफ 9 विच विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास क्या बोला है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए जी स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, ए बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 10। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 9, a class of 30 students appeared in test. The average score of 12 students is 62 and that of rest is 74. The average score of whole class is equal to, तो पहले हमें यहाँ पे टोटल निकालना पड़ेगा, और टोटल हम कैसे निकालेंगे, ओके ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू 62 प्लस रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कितने थे, पहले तो 30 स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ पे बच गया 18 इंटू 74 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा टोटल 30। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपके पास 744 प्लस 1332 विच विल बी इक्वल टू 2076 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 69.2। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 10, the boat can go 54 kilometers upstream in 6 hours. Okay, if the speed of the stream is 4.8 kilometers per hour, then how much time will the boat take to cover the distance of this in downstream? Okay, ठीक है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम विल बी 4 डिवाइडेड बाय 6 विच विल बी इक्वल टू 9, और स्टिल वाटर में कितनी हो जाएगी 9 प्लस 4.8 कर देंगे तो ये हो जाएगी 13.8। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 13.8 प्लस 4.8 विच विल बी इक्वल टू 18.6। तो टाइम टेकन के लिए कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है हमारे पास 729 डिवाइडेड बाय 18.6, आंसर हो जाएगा 15 आवर्स। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव, एंड ये कह रहा है कि इसमें से अगर आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो कितना आएगा, ओके इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नहीं, इसको सब्स्टिट्यूट के बिना हम डायरेक्टली ही करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/9 प्लस 1/81 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर 2/9 उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इज इक्वल टू 79/9 था ये, क्योंकि ये उस तरफ चला गया 79/9 था। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई 9 बोथ साइड्स किया है ना, तो ये भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया, आंसर हो जाएगा आपका 79। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एंड ये कह रहा है रिप्लेस द क्वेश्चन, ओके, रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट सो दैट दिस इज डिविजिबल बाय 6। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या कहती है कि लास्ट जो ये नंबर है वो आपका या 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में तो हमें इवन नंबर चाहिए, तो ये दो ऑप्शंस तो हट गए।
ठीक है। अब हमें क्या बोला है, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए इन दोनों का जो सम है वो आपका होना चाहिए 3 से डिवाइड। तो पहले चेक कर लेते हैं, ये हो गया कितना, 7 + 2 = 9, 9 + 3 = 12, 12 + 5 = 17, 17 + 6 = 23। 23 को क्या कन्वर्ट करेंगे, नहीं एक मिनट, 7 + 2 = 9, 9 + 3 = 12, 12 + 5 = 17, 17 + 6 = 23। ठीक है, 23 में अगर हम, हाँ 23 में हमें दो चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी 23, ताकि ये डिवाइड हो जाए 6 से। तो 24 होता है जो कि 3 से डिवाइड होता है, पर ऐसा तो कोई नंबर हमें दे ही नहीं रखा है। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 27। 27 के लिए यहाँ पे 4 नंबर ऐड करना पड़ेगा, बट यहाँ पे 2 डैश हैं, तो 4 / 2 यानी कि 2 हमें ऐड करने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट सिद्धि सोल्ड हर स्कूटर फॉर दिस मच गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें गेन कितना दे रखा है, 1/6 ऑफ 31,902 विच विल बी इक्वल टू 5317। तो CP कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 26585। गेन परसेंट के लिए 5317 डिवाइडेड बाय 26585 इंटू 100 करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपके पास 20%। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव, एंड ये आपसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ डजन्स ऑफ बनाना प्रोड्यूस्ड बाय M2N इन द ईयर M2P इन 2022। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि कितना दिया गया है हमें वैल्यू, ओके तो यहाँ पर हमारे पास m कितना है, ये हो जाएगा हमारे पास 17652 डिवाइडेड बाय 12 विच विल बी इक्वल टू 1471 डजन्स। वहीं पर p की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 16404 डिवाइडेड बाय 12 विच विल बी इक्वल टू 1367। तो यही आपका रेशियो आ गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 15, a cuboid of dimension this can be divided in how many identical क्यूब्स। ओके, तो हमें बेसिकली लार्जेस्ट क्यूब्स हमें यहाँ पे बोला गया है, राइट। तो हमें बेसिकली इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों के वॉल्यूम्स को। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है LBH। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 15 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 175। और सबसे बड़ा क्यूब क्या बन सकता है, तो इन सब का HCF कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 25 इंटू 25 इंटू 25। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 84 का, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number P, we have P and Q are centers of two circles whose radius is 7 centimeters and 3 centimeters respectively. If the direct common tangent to the circle meets at PQ extended at A, the A divides PQ at externally by the ratio of 7:3। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, ये हमारी थ्योरम के हिसाब से है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है अ टेबल गिवन हियर रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ट्रेवल बाय 2 एथलीट्स, ओके, X and Y। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शंस, ओके, वाइज एवरेज स्पीड इज। तो पहले हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दैट विल बी 30, 45, 40, 30 एंड 20 विच विल बी इक्वल टू 165। टोटल टाइम कितना है, तो ये है हमारे पास 5 आवर्स का, तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे, 33 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है सोहन बोरोज अ सम ऑफ दिस मच, okay, at the rate of 11% per annum
At the end of first year, he repays 25,490 towards return of the principal amount borrowed. If Sohan clears all the pending dues at the end of second year, including the interest payment that occurred during the first year, what does he pay after the second year? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं फर्स्ट ईयर का, तो ये हो जाएगा 141,545 इंटू 11, और ये 1 ईयर के लिए ही है, और डिवाइडेड बाय 100, इसकी वैल्यू हो जाएगी 15,570, ठीक है। और उसका रिमेनिंग प्रिंसिपल कितना रह गया है आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि वो 25,490 दे चुका है, तो रिमेनिंग हो जाएगा हमारे पास 1,16,055, ठीक है। इस पर अब हमें एक और साल के लिए इंटरेस्ट देना होगा, तो इसका इंटरेस्ट कितना हो गया 11% का रेट और डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 12,766.05। तो यह टोटल अमाउंट कितना आ गया, पहले तो प्रिंसिपल को लिख लेते हैं, दैट इज़ 116,055, और ये हो जाएगा आपके पास 15,570, और ये हो जाएगा आपके पास 12,766.05। तो आंसर हो गया आपके पास 144,391। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, अ वुमन स्पेंड्स 2/3 ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 18%, ओके, and expenditure increase by 24%, the percentage increase in the savings will be, okay। तो पहले हम सेविंग्स निकाल लेते हैं कि उसने इनिशियली अपनी कितनी सेविंग्स करी है। तो स्पेंड कर रही है अगर वो 2/3, तो सेविंग्स कितनी हो रही है इनिशियली 1/3 ऑफ आय, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे निकालें तो न्यू सेविंग्स कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी आय इंटू 1 ओके रुको, तो अगर हम यहाँ देखें इनिशियल सेविंग्स तो इतनी थी, न्यू सेविंग्स न्यू इनकम कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 18% का इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये हो जाएगी 118/100 इंटू आई, और न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 118/100 इंटू आई, और ये हो जाएगा -2/3 ऑफ आई, ठीक है। और ये हो गया इंटू 1.24, ठीक है, 24। तो इसके बाद हमारे पास इंक्रीज़ कितना है, ये हो जाएगा हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज़ इन सेविंग्स, ठीक है। तो ये परसेंटेज इंक्रीज़ आपके पास सेविंग्स में कितना आ गया है, ये हो गया है ये वाला आई इंटू 1.18 इंटू 2/3 आई इंटू 1.24, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3533 आई, और ये जो सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद परसेंटेज इंक्रीज़ आपके पास 6% का आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, एंड ये कह रहा है इन ट्राइंगल एल एम एन एंगल एल इज़ दिस मच, एम एंड एन आर इक्वल एल एम एंड एन, ठीक है। तो एल की वैल्यू 118 है, एल एम और ये इक्वल है, तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना 180 माइनस 118 इज इक्वल टू 2x। 180 वाला सम हमने रूल लगाया है, तो ये हो गया कितना 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 62, और आंसर हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू कितनी 31। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या बन रहा है, थ्री ए, ओके, इफ़ a इज़ इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 3 + 3, और ये हो जाएगा 9 माइनस 9 + 9, ठीक है। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा ये और ये कैंसिल, 9 माइनस 9, ओके, 81 आ रहा है मेरा तो, अच्छा ये 6 है ना, सॉरी, 6 × 9 विच विल बी इक्वल टू 54। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, एंड ये कह रहा है कि ओके, इफ़ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल द कंपनीज टेकन टुगेदर इन 2013, okay,
is 300 rupees 300 lakh, what is then the profit or loss of all the companies taken together in the year 2013 will be। तो अगर हम यहाँ देखें कितना आ रहा है, टोटल इम्पोर्ट्स कितने हैं, तो ये हो गया 30, 60, 70, 15 एंड 90 विच विल बी इक्वल टू 265। वहीं पर लॉस कितना हो रहा है, तो अगर हम देखें एक्सपोर्ट्स उसने कितना बोला है 300 लाख का, तो 300 माइनस 265 कर देंगे तो प्रॉफिट ऑफ 35 लाख हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 23 एंड ये कह रहा है कि ओके, इफ सलोनीज मंथली इनकम इज 75,000, ओके, हाउ मच मनी डज ही स्पेंड ऑन रेंट एंड एजुकेशन। ठीक है, ओके, रेंट एंड एजुकेशन में हमें कितना दे रखा है, रेंट 30 है, एजुकेशन हमारे पास 25 का है, तो ये हो जाएगा टोटल कितना 55, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 75%, 75,000 और 55% हमें निकालना है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 41,250, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट R PQR। ओके, PQ की वैल्यू आपको 29 यूनिट्स दे रखी है, QR की वैल्यू 21 दे रखी है, PQR की वैल्यू थीटा दे रखी है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेते हैं, नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है, हम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। ओके, तो ये पी आर की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 841 माइनस 441 विच विल बी इक्वल टू 400, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 20। कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 441 बाई 841 और साइन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितनी 400 माइनस बाई 841, आंसर हो जाएगा 41 बाई 841, ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 25, in triangle ABC, if half of angle A plus B plus C is equal to 120 degrees, तो find the value of this one। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें क्या दे रखा है हमें, ओके, तो यहाँ पे एंगल B और प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस एंगल ए। अब इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस 180 माइनस एंगल ए इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पर हाफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 60, एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 120, हमें क्या बोला है 1/4, 1/4 और 120 हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्रीज, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।